तो अगर आपके दिमाग में डाउट है टीडीएस क्या होता है, तो सिंपली जान लीजिए टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मतलब टैक्स का मतलब हो जाता है इनकम टैक्स, डिडक्टेड का मतलब होता है काटा जा रहा है, और एट सोर्स का मतलब जब आपको पेमेंट मिल रहा है उसी समय में आपका इनकम टैक्स कट जा रहा है। यानी कि आप चाहे जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो या फिर कोई भी अदर काम कर रहे हो, अगर कोई प्राइवेट कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी या कोई भी बड़ी कंपनी आपको पेमेंट करती है इनकम के हिसाब से, तो वहाँ पर उन कंपनियों के द्वारा आपके नाम पर इनकम टैक्स काट लिया जाता है, और ये जो इनकम टैक्स का पैसा है ये सरकार के पास में जमा कर दिया जाता है। भले ही आपका इनकम 5 लाख, 6 लाख या 2 लाख, 3 लाख हो, हर एक चीज़ के लिए अलग टैक्स का हिसाब है। जैसे कि एग्जांपल में मान लेते हैं आप जॉब करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में या फिर प्राइवेट सेक्टर में, और आपका इनकम टैक्स लिमिट से ज़्यादा है, मतलब जैसे एग्जांपल में सैलरी के केस में 12 लाख से ज़्यादा है तो आपका टैक्स कटेगा टीडीएस के रूप में। मान लेते हैं आप बिजनेस कर रहे हैं, तो इस केस में पार्टीज आपको जब पेमेंट कर रही है तो वो पार्टी आपके नाम से टैक्स काट रही है। आप चाहे आप 12 लाख कमाइए, 1 लाख कमाइए, 2 लाख कमाइए, आपका टैक्स कटेगा ही बिजनेस के केस में। इसके अलावा मान लेते हैं आप फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हैं या फिर एज ए प्रोफेशनल काम कर रहे हैं कहीं पर कंपनी के साथ में या फिर कंपनी के अंडर में, तो इस केस में भी कंपनी या फिर गवर्नमेंट आपका टैक्स काटेगी। चाहे आपका पेमेंट 15 लाख हो, 20 लाख हो या 10 लाख हो, 5 लाख हो या 50,000 भी हो, यहाँ पर टैक्स आपके नाम से काटा जाएगा। ये जो टैक्स आपका काटा जाएगा ये फिर सरकारों के पास जमा कर दिया जाएगा इन गवर्नमेंट कंपनी या प्राइवेट कंपनी या फिर बड़ी बड़ी कंपनियों की तरफ से। फिर जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करिएगा तो हो सकता है आपका अगर टैक्स लायबिलिटी मतलब जो देनदारी है टैक्स का वो आपके टीडीएस अमाउंट से कम है, तो जो एक्सेस टीडीएस अमाउंट है मतलब जो ज़्यादा आपके नाम से टैक्स जमा हो गया है वो टैक्स का पैसा आपको वापस मिल जाएगा।